अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। इंतजार की घड़ियां खत्म और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मैच जिसका सबको इंतजार था, पाक भारत टाकरा, कुछ ही देर में इसका आगाज होगा और इस पर बात करेंगे कि आज के मैच में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है और शाहीनों ने क्या तैयारी कर रखी है। दूसरी जानिब इंडियन टीम की क्या स्ट्रेंथ है और पाकिस्तान टीम के पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या कमजोरियां हैं और पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी में माजी में कैसा परफॉर्म करती रही है, आज कैसा परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। इन तमाम हवालों से बात करेंगे, कुछ स्टैट्स आपके सामने रखेंगे। दोनों टीमों में जो सुपरस्टार्स हैं, जो बेहतर परफॉर्म करते आ रहे हैं, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन एक जबरदस्त किस्म का पैनल हमारे साथ मौजूद है। अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं इसी से। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अशवेब जट साहब और इसी तरह से सरहद पार से यानी कि भारत से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट इंद्रनील बासु जी। बासु जी आपको भी वेलकम कहते हैं। और इसी तरह से दुबई से, जहां पर पाक भारत टाकरा होने जा रहा है, जहां पर मैदान सज रहा है, जहां पर सीटी बजी है, खेल जमा है, स्टेज सजा है, वहां से हमारे साथ मौजूद होंगे एबीएन न्यूज के नुमाइंदा अरशद मलिक। और अपनी डिबेट का आगाज करते हैं। आप सबको वेलकम कहता हूं और आगाज हम करेंगे दुबई से अरशद मलिक साहब से कि वहां पर इस वक्त कैसा माहौल आप देख रहे हैं। अर्शद बताइएगा, जब भी पाक भारत टाकरा होता है दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाकिस्तान में तो खैर काफी लंबा अरसा हो गया, लेकिन अगर ये टाकरा दुबई में हो रहा है तो वहां पर मजमूई तौर पर कैसा माहौल देख रहे हैं शायकीन को लेकर, चाहे वो भारतीय क्रिकेट के शायकीन हो या फिर पाकिस्तान से जुड़े हुए हों। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसा कि आपने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच दुनिया के किसी भी कोने में हो, शायकीन का पुरजोश, दोनों कंट्रीज, ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि हर दुनिया के हर कोने में मौजूद इंडिया और पाकिस्तानी के शायकीन पुरजोश होते हैं। अभी दुबई में मैच शुरू होने में कुछ ही टाइम बाकी है। यहाँ पर शायकीन का इतना जोश और खरोश है, शायकीन की बड़ी तादाद। सुबह 10 बजे यहाँ पे ग्राउंड का जब गेट खोल दिए गए थे तो उस वक्त से शायकीन की आमदोरफ्त शुरू हुई थी और अभी तक शायकीन स्टेडियम पहुंच रहे हैं। जोक दर जोक शायकीन स्टेडियम पे आ रहे हैं। यहाँ पे आज हल्की गर्मी भी है, लेकिन उसके बावजूद छुट्टी का दिन है, संडे है। आज शायकीन बच्चे, बूढ़े और जवान बड़ी तादाद में कौमी टीम के परचम लिए, प्ले कार्ड लिए, जिनपे अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स के नारे दर्ज किए हुए हैं। शायकीन यहाँ स्टेडियम में पहुंच रहे हैं, पुरजोश माहौल है, बहुत ही जश्न जैसा समा कह रहे हैं कि अपने अपने शायकीन की जो है अपने टीम के सपोर्ट में नारे लगाते हुए स्टेडियम में दाखिल हो रहे हैं। जी सही है अर्शद, साथ ही रहिएगा। आप रुक करते हैं सरहद पार, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रनील बासु जी। बासु जी, बड़ा बड़ा टाकरा हर इवेंट में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ODI वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे एशिया कप हो, लेकिन नजरें सबकी पाक भारत टाकरे पर होती हैं। तो आज चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मैच है। कैसा देख रहे हैं इस मैच के हवाले से? दोनों टीमों में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की खासतौर पर मैं बात करूंगा, आपको सरहद पार बैठे पाकिस्तान टीम में क्या स्ट्रेंथ नजर आ रही है? देखिए, आप एक कहावत है, डू और डाई। आप लड़ो या मरो, तो आपको लड़ना पड़ेगा आज पाकिस्तान को, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया फिर भी सर्वाइव कर जाएगी बिकॉज दे वन द ओपनिंग गेम अगेंस्ट बांग्लादेश। तो मेरे को लगता है कि टॉस इज गोइंग टू प्ले अ ह्यूज फैक्टर। जिस तरीके से हमने बांग्लादेश मैच देखा, द पिच स्लो डाउन अ लिटिल, तो शायद पाकिस्तान जितना भी है कैलकुलेशन करिए, कुछ भी करिए, कुछ तो है शॉर्ट कमिंग इंडियन टीम के अंदर। आप उस पे जाके उनको कॉन्कर कीजिए, बट इट्स अ डू और डाई मैच। आई मीन एटलीस्ट आई कैन से कि यहाँ से पाकिस्तान को सुपरलेटिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा, सुपर डुपर क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और यू हैव टू रोल अप योर स्लीव्स। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप जब डूबने लगते हैं ना, तो अक्सर ये देखा जाता है कि आप हाथ पैर सब मारते हैं। तो पाकिस्तान टीम का हमने ओवर द इयर्स इतना देखा है। पाकिस्तान में भी 2004 में थे, नियरली 2 मंथ्स तक उधर हमने क्रिकेट कवर किए थे, बहुत मजा आया था। बट एक चीज बता रहा हूँ, जब इंडिया पाकिस्तान मैच हम देखते हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान टीम खेलती है अगेंस्ट इंडिया, खून और जोश अलग लेवल का होता है। तो इसलिए इंडिया को भी हल्के में पाकिस्तान को लेना नहीं चाहिए। ऑल्दो हमने बहुत रिसेंट टाइम्स में देखा है कि बड़ा क्लोज मैचेस नहीं होते, वन साइडेड ही होते हैं। मगर आई होप संडे सुपर संडे हो है और हम लुत्फ उठाए मैच का, सिट बैक एंड एंजॉय।
और इंडिया खेल रहा है, पाकिस्तान खेल रहा है, सपोर्ट वपोर्ट छोड़िए और मस्त लेकिन पाकिस्तान ठीक कह रहे हैं बासु जी, पाकिस्तान सम टाइम ऐसा करता है जब सब लोग कह रहे होते हैं बहुत कमजोर टीम है, बहुत वीक टीम है, लेकिन वो कभी ना कभी एक साल में कोई ऐसा सरप्राइज दे देता है, कोई ऐसी परफॉर्मेंस उसकी जानिब से सामने आ जाती है। शुएब जट हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बासु जी मैं वापस आता हूं सर, आपके पास वापस आता हूं। शुएब, अगर बात करें जैसे बासु जी कह रहे हैं कि अगर आपने इंडिया को हराना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, ये सुपर डुपर आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। सर एक सवाल तो आपसे ये है कि आप पाकिस्तान लड़ने की पूरी ताकत, पूरी सलाहियत, पूरी स्ट्रेंथ रखता है आपके ख्याल में बतौर स्पोर्ट्स एनालिस्ट? और दूसरा सवाल इसी के साथ कि बाबर आजम से मुतालिक खबरें आ रही थी कि उनको कुछ हल्की सी एलर्जी हुई है, फ्लू वगैरह है, तो क्या खबरें हैं, क्या आज की प्लेइंग 11 में बाबर हैं? ये दोनों के हवाले से आप बात कीजिएगा। देखिए एक बात सुने, एक बिल्ली को बड़ा कमजोर समझा जाता है, बड़ा मासूम समझा जाता है। जब बिल्ली की भी जान पे बनाती है तो वो भी झपट्टा मारती है, और वो जब झपट्टा मारती है तो वो आंखें जो है वो नोच लेती है, और जब आंखें दुश्मन की नोच लो तो फिर दुश्मन अंधा हो जाता है, और अंधे दुश्मन को गिराना जो है बड़ा आसान हो जाता है। ऑल्दो कि मैं ये समझता हूँ ऑन पेपर ऑन ग्राउंड इंडिया की टीम बहुत ज्यादा तगड़ी है। पाकिस्तान और इंडिया का स्ट्रेंथ देखें तो ऑन पेपर ऑन ग्राउंड कोई मुकाबला नहीं है। बट जब मैं आखिरी मैच देखता हूँ दुबई का, यकीनी तौर पे बासु भाई ने भी देखा होगा ये मैच, जब बांग्लादेश और इंडिया टकराए थे तो 35 में 5 फड़काने के बाद भी, 35 पे 5 विकेट गिराने के बाद भी वो 228 बना के चले गए। वहां पे जो है वो तौहीद जो है वो सेंचुरी बना गया, जाकिर 68 रन बना गया। तो इनको नहीं भूलना चाहिए कि बेशक पाकिस्तान इस टाइम जो है वो अपनी तारीख की कमजोर तरीन टीम के साथ वहां पे मौजूद है। बेशक पाकिस्तान इस टाइम 1 यूनिट नहीं है, लेकिन अगर बांग्लादेश 228 रन बना सकता है तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 300 रन ना बना सके। कहीं ना कहीं ये आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया की बैटिंग बहुत तगड़ी है, लेकिन उनकी बॉलिंग में ऐसी लूप होल्स हैं कि जहां पे पाकिस्तान कमबैक कर सकता है, और पाकिस्तान को कमबैक करना चाहिए। जो बात अब ये रिसेंट पास की कर रहे थे, तो रिसेंट पास का तो मेरे ख्याल से जो मैच हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का। पाकिस्तान जो है वो आखिरी मोमेंट में जाके उसने मैच अपने हाथ से छोड़ दिया था, जी वरना इंडिया को तो सांसें नहीं आ रही थी उस मैच में। मुझे आज भी याद है कि वहां पे लाखों जो है वो हजारों डॉलर के टिकट लेके भी इंडियंस जो है वो दांतों में उंगलियां दबा रहे थे कि यार ये हो क्या रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान को बिल्कुल आप ये कह दें कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा। तो इंडिया को भी पाकिस्तान से जीत के लिए कोई हलवे में जो है ना वो हलवा प्लेट में रख के नहीं मिल जाएगा, उनको भी जान लगानी पड़ेगी। ऑल्सो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की ये टीम जो है वो 1 यूनिट नहीं है। यहाँ पे शाहीन के पास वो रिदम नहीं है जिसकी वजह से सही कह रहे हैं कि एक थोड़े थोड़े से मामलात हैं, लेकिन आज के मैच में आप कह रहे हैं कि आपको भरपूर लड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान हल्का न लें जितना कहा जा रहा है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कि आप प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली हो रही है नहीं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। जीत की सोच स्पेशल ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े टाकरे की, और ब्रेक से पहले कुछ बात की है, ब्रेक के बाद अभी कुछ ही लम्हात में टॉस होगा, टॉस भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी स्टूडियो में हमें हसनैन लियाकत ने ज्वाइन किया, और साथ में आपको ये बता दें कि दोनों टीमों के दरमियान जो हेड टू हेड है, यानी कि ओडीआई में और चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी टीम माजी में मजबूत रही है, स्टैट्स पर ऑन पेपर क्या चलता रहा है, वो आपके सामने रखते हैं। कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज और इंडिया की परफॉर्मेंसेज को हम हेड टू हेड देखें तो मैचेस हैं 5, और इन 5 मैचेस में पाकिस्तान ने 3 मैचेस जीत रखे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं हम, और इंडिया ने सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। 3 मैचेस पाकिस्तान और 2 मैचेस जीते हैं यहां पर इंडिया ने। तो इसी तरह से हम अगर बात करें मजबूती तौर पर ओडीआई की, हम बात करें आपके सामने वो भी रखते हैं कि ओडीआई में किसका पलड़ा भारी रहा है। तो मैचेस हैं 135 और पाकिस्तान का पलड़ा इसमें भारी है। पाकिस्तान ने जीते हैं यहां पर 53 मैचेस और इंडिया ने जीते हैं 57 मैचेस। और आपको ये बता देते हैं कि इसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर रही है। अब चलते हैं आगे अपने पैनल की जानिब, और सबसे पहले कि हम रुक करेंगे सरहद पार से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त इंद्रनील बासु जी। बासु जी, अगर देखा जाए चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है, ओडीआई में पाकिस्तान ने 73 मैचेस जीते हैं जबकि भारत ने सिर्फ 57 मैचेस जीते हैं। सर पाकिस्तान भारी तो है ना, मजबूत है सर? सर आप अगर देखोगे 80s 90s में जिस तरीके से इंडिया को बुला के शारजा में मुर्गा बनाते थे पाकिस्तान वाले, तो आकिब जावेद का हैट्रिक, मेरे को वो सब दिन याद आता, बचपन उसी में गुजरे हैं, यू नो, आई मीन सीइंग देम परफॉर्म सो वेल। और इसलिए मैं दावा के साथ कह सकता हूँ व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान टीम, जैसे भी फॉर्म में, जिसमें भी जिस तरीके का फॉर्म में है अगेंस्ट इंडिया, वो अपना गेम यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। अगर कभी कभी लगता नहीं देखिए कोई खिलाड़ी अंदर नहीं जाते हारने के लिए, वो हो जाता है। मगर आपको बता रहा हूँ 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल देख लीजिए, जिस तरीके से
सबने बोला इंडिया इंडिया इंडिया, और पाकिस्तान ने जिस तरीके क्रिकेट, आई सेलिब्रेटेड पर्सनली, क्योंकि ये क्रिकेट की जीत थी। और आज भी कोई भी जीते, क्रिकेट की जीत होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम तो सरहद पार ये वो सब करते हैं, मैं उसमें ज्यादा दिलचस्प नहीं दिखाता, मगर हाँ, कुशल मंगल होना चाहिए, शांति पूर्वक होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और जब प्यार होता है, भाईचारा होता है, उसमें गुलाब खिलती है, तो गुलाब खिलना चाहिए। और गुलाब खिलेगा सर। लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, इंडिया या फिर पाकिस्तान, कौन जीतेगा आज? कोई भी जीते, मेरा बाल थोड़ी आ जाएगा सर। नहीं नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, बड़ा टाकरा है सर, आप इतने सालों से कवर करते आ रहे हैं, कोई आइडिया तो होता है ना। गुड मैच होना चाहिए, वो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट, गुड मैच। अच्छा मैच होना चाहिए, चाहे मैं और आप जीत जाएं। ठीक हो गया। हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ ठीक है बासु जी, और हसनैन लियाकत साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हसनैन, आपने बासु जी की भी सुना, और टीमें जो हैं, और मैंने स्टैट्स भी कुछ सामने रखे ऑन पेज ऑन पेपर, तो देखा जाए तो पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में भी पलड़ा भारी रहा है, फिर ओडी मैचेस में भी पाकिस्तान ने ज्यादा मैचेस जीते हुए हैं। अब आज का मैच कैसा होने जा रहा है? देखिए, ये जो हेड टू हेड है, ये उस ज़माने की बात है जब हमारे कप्तान इमरान खान हुआ करते थे। ये उस ज़माने की बात है जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, सईद अनवर और आमिर सोहेल हुआ करते थे। उसके बाद जब इंडिया को एक कप्तान मिला जिसका नाम महेंद्र सिंह धोनी था, तो उनका पलड़ा भारी हो गया, और धोनी ने जो एक नई रूह फूंकी थी इंडियन क्रिकेट में, वो आज तक जारी है, और वो मोमेंटम इंडियन क्रिकेट लूज़ नहीं कर रहा। जहाँ तक हेड टू हेड की बात है, चैंपियंस ट्रॉफी में डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि दुबई में अभी तक इंडिया ने ओडीआई क्रिकेट में भी कोई मैच नहीं हारा। सो दुबई इंडिया को फेवर करता है, वहां पे वो 3 से 4 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग के साथ जाएगा। दैट विल बी ए गुड मैच, लेकिन वंस अगेन ये मैच मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है जो इंडिया की बैटिंग है, इंडिया की स्पिन डिपार्टमेंट और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो भी कमजोर है, और पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो भी कमजोर मुझे नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट्स गोना बी इंडिया, क्योंकि जिस तरह की उनकी टीम फॉर्म में है, जिस तरह का उनका पूरा यूनिट है ना लुकमान साहब, आप उनकी बैटिंग देखिए, स्पिन डिपार्टमेंट देखिए, बॉलिंग देखिए, फास्ट बॉलिंग, बुमराह को मिस करने के बावजूद भी पिछले मैच में शामी ने 5 विकेट लिए। सो इंडिया लुक्स लाइक फेवरेट, लेकिन बासु जी की एक बात से मैं एग्री करता हूं कि पाकिस्तान जब भी इंडिया के खिलाफ खेलता है, या इंडिया जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है, आप किसी भी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। दोनों टीमें पूरे पैशन के साथ खेलती है, पूरी एनर्जी के साथ खेलती हैं, और ऑन दैट डे जो अपने नर्व्स पे काबू रखेगा वो मैच जीतेगा। सही हो गया। टॉस के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले शुएब जट से हम सवाल करेंगे कि टॉस से पहले सर स्टैट्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन इस टीम को देखते हुए, स्क्वाड को देखते हुए, क्या सोचा जाए कि कुछ अच्छी सोच विचार रखी जाए इस टीम के बारे में? क्या बासु जी हमारे साथ है लाइन पे, या चले गए? नहीं सर, बासु जी अब हमारे साथ नहीं है। ओहो, वरना मैंने उनको बताना था। बासु जी ने कहा ना कि कोई भी जीते मेरे सर पे बाल नहीं आ जाएंगे, तो मैं कहने लगा था कि अगर इंडिया हार गया तो बहुत सारे लोगों के जो बाल हैं वो भी चले जाएंगे। इनको समझना चाहिए कि यहाँ इंडिया जो है वो शिकस्त को बर्दाश्त नहीं करता, वो टीवी तोड़ते हैं, वो अपने खिलाड़ियों के घरों पे पथराव कर देते हैं, वो अपने खिलाड़ियों को धमकियां देते हैं। विराट कोहली की फैमिली को जो धमकियां मिली थी, यही शामी था, इसने पाकिस्तान के खिलाफ रन दे दिए थे, तो इसके खिलाफ जो माहौल खड़ा हुआ था, या जहीर खान के खिलाफ माजी में होता रहा। इंडिया में ये थोड़ा सा मामला है कि उनकी आवाम रिएक्शनरी आवाम है। बासु भाई होते तो मैं जरूर ये बात उनके उस पे फेस पे भी करना चाहता था कि आपके बाल आए ना आए, लेकिन हारेंगे तो बहुत सारों के बाल उतर जाएंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हाँ, हसनैन की बात को मैं सेकंड करूंगा कि ऑल्दो मैं भी समझता हूं कि ऑन ग्राउंड ऑन पेपर इंडिया बहुत तगड़ी है, और मैं भी प्रिडिक्ट भी कर चुका हूं कि मुझे इस मैच में इंडिया जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम राइट ऑफ नहीं कर सकते पाकिस्तान को। जब पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरता है, तब वो एक मैच नहीं होता, तब वो अना का मसला होता है। तब सबको पता होता है कि ये मैच है, ये हमें बना भी देगा, ये मैच है जो हमें गिरा भी देगा। तो कोई भी गिरना नहीं चाहता, हर कोई उठना चाहता है। फिर ऐसे प्रेशर में आप देखें 2017 का जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो रहा था, उससे पहले इंडियन मीडिया हो, इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर हो, वो आपको याद होगा कि बाप बाप होता है, सहवाग ने उस जमाने में कहा था। वो आपको याद होगा कि इरफान पठान ने कहा था पड़ोसियों संडे याद रखना। ये सारे फिर उनके गले पड़ गए थे। तो आज भी संडे है, आज भी इंडिया समझता है कि वो बाप है, लेकिन जब मैच होगा तो तब पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। जब मैदान सजेगा तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। आप ठीक कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं है, फिर टीवी तोड़ते हैं, फिर नजर नहीं आते, लेकिन उससे पहले बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं। टॉस हो रहा है, टॉस दिखाते हैं, फिर बात करते हैं।
जी, तो दुबई में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और टीम में एक तब्दीली की गई है। फखर जमान जो कि इस टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं, उनकी जगह पर स्क्वाड का हिस्सा बनने वाले इमामुल हक अब पहली प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बन गए हैं। यानी कि पहली मुराद फखर जमान के बाद जो प्लेइंग 11 बनी है उसमें इमामुल हक को शामिल कर लिया गया है। इसका आगाज करते हैं। शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है, हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद है, दुबई से हमारे नुमाइंदा अरशद मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। शुएब, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है, बैटिंग का फैसला किया है दुबई में अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान ये फैसला, रिजवान का ये फैसला, कैसा फैसला है? देखिए, रिजवान ने यकीनी तौर पे वहां पे कंडीशंस देखी होंगी। 2 दिन से पाकिस्तान टीम वहां पे मौजूद है, इंडिया उससे पहले से मौजूद है। बट जितनी मैंने क्रिकेट वहां पे कवर किया, मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छा फैसला है। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूं और रिजवान जो है वो इसमें सही साबित हों कि उन्होंने जो फैसला किया वो सही किया है। बट ऐसा ही है कि उन्होंने गलत फैसला किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। जब आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीत के जो फैसला किया था, मुझे नहीं लगता कि ये फैसला किसी तौर पे भी अच्छा फैसला है। अब गेम जो है वो फैसले से आगे निकल चुकी है, फैसला आप कर चुके हैं, टीम आपने सेम रखी है और वहां पे जब जाएंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना स्कोर कर। इंडिया को हराना है तो 300 प्लस आपको जाना होगा। 300 से नीचे आप जाएं और आप समझे कि आप इंडिया को काबू कर लेंगे और फिर ऐसी पोजीशन पे जब आप सेकंड बैक कर रहे हो, सेकंड बॉल कर रहे होंगे, मैं नहीं समझता कि ये दानिशमंदाना फैसला है। जी, शुएब जट साहब कह रहे हैं कि ये दानिशमंदाना फैसला नहीं है। हसनैन लियाकत साहब, रिजवान कहते हैं पहले बैटिंग करूंगा और करने का फैसला कर लिया है। आप बताएं, जट साहब कह रहे हैं नहीं है ठीक फैसला, मतलब दानिशमंदाना नहीं है। आपकी नजर में दानिशमंदाना है? देखिए, जट साहब ने गैर दानिशमंदाना फैसला इसको करा दिया, लेकिन मैं तो समझता हूं कि जो भी फैसला रिजवान ने किया या रोहित शर्मा अब पहले बॉलिंग करेंगे, इसका रिजल्ट रात को 10 बजे निकलना है। वो तो वहां पे जाके पता चलेगा कि कौन सा फैसला दानिशमंदाना या गैर दानिशमंदाना। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मुझे एहसास हो रहा है, जिस तरह से रिजल्ट हैं वो यही सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे पहले बैटिंग करें। वैसे भी हमारी बैटिंग बाद में कोलैप्स जब टॉस हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीता तो आपने मतलब एक ऐसा जेस्चर दिया, उसकी वजह क्या लगा कि अच्छा फैसला हो गया ना? उसकी वजह ये है लुकमान साहब, अच्छा फैसला मैं इसको इस वजह से मानता हूं कि बैटिंग आपका वीक लिंक है। आप जब बैटिंग को बाद में नहीं आजमाएंगे, पहले आजमाएंगे और आप वहां पे 2-3-4 पार्टनरशिप लगा के, एक बात जट साहब ने अच्छी की है, उसमें कंप्लीटली एग्री करता हूं कि 300 प्लस ऑन द बोर्ड। चाहे दुबई की कंडीशन में 260-70 वहां का पार स्कोर है, लेकिन आपको 300 लगाना होगा। अगर आप इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखेंगे तो वो 300 से कम आपको हलवा समझ के खा जाएंगे। सो अच्छा फैसला मैं इस वजह से समझता हूं कि आपकी बैटिंग बहुत ही वीक है। अगर इंडिया वहां से 270 भी बना लेता, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में लास्टली आपने देखा होगा 120 रन भी हम चेज नहीं कर पाए थे। सो यहां पे रिजवान यही चाहेंगे कि 300 रन, 300 प्लस रन का टारगेट हो और वो इंडिया को थोड़ा सा अंडर प्रेशर लाए। लेकिन बाद में बात वही आ जाती है कि क्या आपकी बॉलिंग में इतनी कैपेबिलिटी है, कि आपके फास्ट बॉलर्स में इतनी कैपेबिलिटी है। ये हमें रात 10 बजे पता चलेगा। प्लेयर्स टू प्लेयर हसनैन लियाकत साहब, पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करती है, उसके पास कैसे सुपर डुपर स्टार्स मौजूद हैं जो आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और भारत के पास कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच का पांसा पलट सकते हैं। कुछ स्टैट्स आपके सामने रखेंगे और आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि देखें बाबर आजम और विराट कोहली को। बाबर आजम के मैचेस हैं 127, 6083 उनका रन हैं, एवरेज उनकी 55 की है, स्ट्राइक रेट 87 का है और 35 बार उन्होंने 50 स्कोर किया है और 100 उनके 19 हैं। विराट कोहली हैं 293 मैचेस खेल रखे हैं, 13,985 रन हैं और तकरीबन 58 की उनकी एवरेज बनती है और स्ट्राइक रेट उनका 93 का है और 73 बार उन्होंने 50 स्कोर किया किसी भी मैच में और इसी तरह से 50 उनके 100 हैं। तो ये और इसके साथ साथ एक और भी आपके सामने रखते हैं, वो है मोहम्मद रिजवान, कैप्टन स्कीपर, और दूसरी जानिब से है भारत से रोहित शर्मा। रिजवान के 87 मैचेस हैं और रन हैं इनके 2526, एवरेज है इनकी 42 की, स्ट्राइक रेट है इनका 87.68 का और 15 इनकी 50 हैं और 4 बार इन्होंने ओडीआई में 100 किया है। रोहित शर्मा की बात करें तो मैचेस इनके हैं 269, रन हैं इनके 11,029, एवरेज उनकी है 49 की और स्ट्राइक रेट है 92 का और 50 इन्होंने 57 बार इन्होंने 50 की है और अगर बात की जाए तो 100 की 32 इनके 100 हैं ओडीआई में। तो देखा जाए तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये दोनों तरफ से मेन बैट्समैन हैं और इन पर बहुत ज्यादा इन्हिसार होता है, पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी। शुएब, दोनों का हमने स्टैट्स भी सामने रखे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ पर तो हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन वीक पॉइंट क्या है, कमजोरी क्या है पाकिस्तान की? देखिए, ये जो अभी हसनैन कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो है वो बैटिंग जो है वो वीक लिंक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एवरीथिंग इज वीक है। स्क्वाड आपने सिलेक्ट किया वो गलत सिलेक्ट किया, फिर फाइनल 11 आप बना के जो अभी आज मैदान में उतर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि किसी तौर पर इंप्रेसिव है। मुझे हसनैन जो है वो जरा इस बात का जवाब दे दें
कि ये जो 25 से 26 ओवर स्पिनर्स ने करवाने हैं, क्या ये पाकिस्तान के स्पिनर्स कैपेबल हैं कि ये 25 से 26 ओवर जो है वो चेस मास्टर विराट कोहली के सामने कर लेंगे? कई बारी जो है वो 8वें नंबर तक है, 8वें नंबर तक पक्का बैट्समैन है उनका, ठीक है। 8वें नंबर के बाद जो 9वें नंबर पे उनका आएगा ना राणा, तो राणा जब अभी इसकी रिसेंटली उसका डेब्यू हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, उसने अपनी डोमेस्टिक के एक मैच में एक ही इनिंग में 9 छक्के मारे हुए हैं, ठीक है। 9 छक्के तुक्कों से नहीं लगते, 9 छक्के जो है मारने से लगते हैं। पाकिस्तान के किसी बैटर ने शायद 9 छक्के नहीं मारे होंगे, जो पक्के बैट्समैन ने वो वहां से मार के आए हुए। तो उनकी बैटिंग टेल बहुत लंबी है। मैं नहीं समझता कि किसी तौर पे भी ये मुनासिब फैसला है। अब जाहिर है फैसला हो चुका है, हम इस पे कर नहीं सकते। बात हम कर सकते हैं कि क्या ये 11 सही है, क्या इन्होंने ये सही 11 मुंतखब किया है, तो किसी तौर पे समझ नहीं आ रहा। देखिए इमामुल हक जो है वो एक तवील अरसे के बाद वापस आ रहे हैं, और उसके बाद जो आपका दूसरा ओपनर है, ठीक है ना, उसको वो भी आपके सामने है, बाबर आजम के, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे उस्मान खान क्या कर रहे हैं स्क्वाड में? उस्मान खान आपके पाकिस्तान कप के टॉप परफॉर्मर थे। मैच अभी शुरू होना है, मैं इसलिए बहुत ज्यादा कड़वा से नहीं बोलना चाहता, ये हम बचा लेते हैं मैच के बाद के लिए। अभी हम जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि चले जो इन्होंने गलत फैसला किया है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल दे और इनका फैसला ये दुरुस्त हो जाए। अदरवाइज इंडिया की स्ट्रेंथ को देखते हुए ये फैसला ऐसे ही है कि आप जो है वो नांगा पर्वत पे चढ़ गए हैं और बगैर अब जो है ना पैराशूट के छलांग सही लगा है। दिया। शुएब, हसनैन से जान लेते हैं। हसनैन, अगर वीक पॉइंट तो चले, शुएब ने भी कहा कि हसनैन मुझे बताए, थोड़ा सा बता भी देना आप, जितना आप बताना चाहें, आपको पूरा मार्जिन है। लेकिन आप ये बताएं पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, कैसे हम इंडिया मैच में हरा सकते हैं, बॉलिंग, बैटिंग, या फिर पाकिस्तान टीम का गेम प्लान? देखिए, जो सच्ची बात अगर करूं तो मुझे भी स्ट्रेंथ को ऐसा, हाँ इसमें ये भी ऐड कर लें जो सूर्य लुकमान शायद मिस कर गए, कि पाकिस्तान बॉलिंग में हराएगा, बैटिंग में हराएगा, या फिर एक मरतबा सिर्फ मीडिया में ही हराएगा, सोशल मीडिया पे हराएगा। देखिए, सोशल मीडिया में तो हम जीते या हारे, वहां पे तो हमने हराना ही है। वहां पे परफॉर्मेंसेस हमारी जट साहब बहुत अच्छी है। लेकिन जो आपका कंसर्न है ना, वैलिड कंसर्न है कि आप कह रहे हैं कि 20 के 25 ओवर स्पिनर्स कहां पे करवाएंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि वही तो स्पिनर्स आपके पास पहली इनिंग्स में भी है ना। वो स्पिनर्स जब पहली इनिंग्स में विराट कोहली और रोहित शर्मा से रन इतने खा जाएंगे, रन 350 पौने 400 पहुंच जाए, क्योंकि इंडिया में एक कैपेबिलिटी तो है कि वो बना सकता है, तो फिर हम कहां पे जाएंगे? तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये शायद थोड़ा सा बेहतर फैसला है। जहां तक वीक लिंक की बात की, आपके फास्ट बॉलर्स आपका वीक लिंक है। जहां तक वीक लिंक की आपने बात की, आपके स्पिनर्स आपके वीक लिंक है। जहां तक वीक लिंक की बात की, और स्ट्रेंथ आपकी एक सलमान अली आ गया है, वो अकेला खेल रहा है इस वक्त तक। आपकी ट्राई नेशन सीरीज में भी, आपके कल के मैच में भी आप देख लें, खुशदिल शाह का तो एक फ्लूका लग गया, वो खेल गए। वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते रहे, देखिए ना मैं खेला हूं। अरे भाई, इस खेलने को बाबर आजम हमारी स्ट्रेंथ आप जीते। सर बाबर आजम कहां से हमारी स्ट्रेंथ है? आप अभी स्टैट्स बता रहे थे लुकमान साहब, ये स्टैट्स। लुकमान, मैं हसनैन को इंटरप्ट करना चाहूंगा। अगर हसनैन कहते हैं कि सलमान अली आगा पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, फिर तुसी ना ही समझो, पाजी। रोज रोज ऐसा नहीं होता। काइंडली यार, हमें सच बोलना है। अभी जो हसनैन बात कर रहे हैं, देखिए एक ड्यू होता है और एक वाटर पॉइंट होता है। वाटर पॉइंट जाके आप चेक करें वहां पे मौसम का, तो आपको पता चलेगा कि ये आपके स्पिनर दूसरी बारी में बॉल नहीं कर सकेंगे। अगर इंडिया दूसरी बारी में बॉल जो है वो क्या कहते हैं करता, दूसरी बारी में इंडिया मुश्किल में होता। आपने बेइंतहा गलत फैसला कर लिया है, ये आपको दूसरी बारी में पता चल जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज को समझिएगा। एक होता है ड्यू फैक्टर, एक होता है वाटर पॉइंट। इन दोनों चीजों को जिसको इसकी साइंस आ जाती है ना, वो ग्राउंड की तमाम कंडीशंस को समझ लेता है। वहां की विंड देखनी पड़ती है, ब्रीज वहां की देखनी पड़ती है। तमाम चीजों को देखते हुए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के ये जो आप लिख के रख लें, पाकिस्तान के पेसर शुरू के 8-10 ओवर में थोड़ा सा गेम में शायद कमांड कर लें, उसके बाद पाकिस्तान बेबसी की तस्वीर बना रहेगा अपने इस गलत फैसले की वजह से। आप कह रहे हैं कि सेकंड इनिंग में शुएब बॉल ग्रिप नहीं होगा आप ड्यू की वजह से। ये घोड़ा, ये मैदान, ये टॉस हुई है, ये मैच शुरू होने वाला है। अगर पाकिस्तान पहले जो है वो बॉलिंग कर लेता तो पाकिस्तान को उसका एडवांटेज होना था। वहां की जो धूप है, वहां की सारी चीजें पाकिस्तान की जो है ना फेवर में होती। पाकिस्तान ने इंतहाई गलत फैसला किया। लेकिन वो तो जट साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा भी ले लीजिए, वो तो पहले 20 ओवर्स में पता चल जाएगा कि हवा किस। अच्छा, पावर प्ले में शुएब कितने रन करने चाहिए पाकिस्तान ने? अगर अच्छा आगाज करना है, तो थोड़ा सा अच्छे आगाज की बात कर लेते हैं। पावर प्ले में पाकिस्तान को कितने रन करने चाहिए? और ये जो हमारी ओपनिंग है, बाबर आजम और मेरे ख्याल में इमाम से ही ओपनिंग करवाई जाएगी, तो ये कित सलाहियत रखते हैं कि जैसे हमने रात बात की ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, किसी ने 73 पावर प्ले में किए, किसी ने 70 किए, तो इतना हम करेंगे? लुकमान देखें, बात सुने, मैं आपको एक बात कहूं, भी हसनैन जो बात कर रहे हैं कि शुरू के 20 ओवरों में पता चल जाएगा।
मेरे भाई 20 ओवरों में टीवी में देखने वाले को पता चलता है। ये टीमें वहां पे, इंडिया 1 हफ्ते से मौजूद है, पाकिस्तान 3 दिन से मौजूद है। ग्राउंड में जब आप कदम रखते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि अब ये ग्राउंड क्या बोल रहा है। ठीक है, हसनैन ने खुद बहुत सारे डोमेस्टिक का मैचेस कवर किए हैं, मैंने इंटरनेशनल डोमेस्टिक सब अक्रॉस द ग्लोब कवर किया है, तो मुझे पता है कि इस टाइम दुबई की क्या कंडीशन है। अभी आप जो पावर प्ले की बात कर रहे हैं, बात इस टाइम जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ना, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। स्कोर बोर्ड चलाने जाते हैं तो विकेट गिर जाती है, विकेट बचाने जाते हैं तो आपको 13.4 बोले 13.4 ओवर खेल के 10 ओवर डॉट खेल जाते हैं। प्रॉब्लम ही यही है, ना इनका स्कोरबोर्ड चल रहा है, ना इनकी विकेटें बच रही हैं। तो आज पाकिस्तान को सेंसिबल बारी लेनी चाहिए। ये जो एक तूफान मचाया हुआ है ना कि जी क्या नाम है, बाबर को जो है ना 1 डाउन भेजा जाए, बाबर तो तीसरे नंबर पे खिलाड़ी है, ये शौक पूरा करके भी देख लें, इससे कुछ नहीं होगा। दिलेरी से क्रिकेट खेलना होगी, दिलेरी से आप क्रिकेट खेलेंगे तो आप जाके रन बनाएंगे। फखर जमान जो है वो कोई मरीख से नहीं आ गया, वो कोई आसमान से नहीं उतरा, वो भी इसी ग्राउंड जमीन का पैदा हुआ खिलाड़ी है, इसी पाकिस्तान की मिट्टी में पला जा रहा है। लेकिन वो क्या करता है कि वो एग्रेशन के साथ खेलता है। आपको यहाँ पे हर सूरत में उस्मान खान को इंडक्ट करना चाहिए था। जब आपने उसको क्यों लेकर गए स्क्वाड में, उस्मान खान होता तो उस्मान खान और इमाम जो है वो ओपन करते, बाबर एकड़ नीचे आता। सऊद शकील तो कुछ कर ही नहीं रहा, हो सकता है आज वो कुछ कर भी जाए, लेकिन वो अभी तक तो नहीं कर रहा था ना। कामरान गुलाम को आपने इसलिए बाहर बिठाया था, तो सऊद शकील को भी बाहर बिठा देते। बहरहाल अब ये है कि आपको कम से कम 80 रन तो पावर प्ले में लेने चाहिए, और 80 रन मॉडर्न डे क्रिकेट में कुछ भी नहीं है। 80 रन तो टीमें 8-9 ओवरों में बनाती हैं, ठीक है ना। देखते हैं पाकिस्तान किस तरह खेलता है। पावर प्ले आपको पूरे गेम का ओ समझा यार देगा कि सर, मेरी बात सुने जट साहब, इमाम उल हक और बाबर आजम पावर प्ले में 80 रन बनाएंगे सर, क्या कर रहे हैं? सर तो फिर वो ना से कहें ओपन, फिर वो जाके कहीं गुल्ली डंडा खेल लें। मॉडर्न डे क्रिकेट की नहीं, तो डिमांड वो यही इस है सेंस कि में आपको जरूरी तो है पावर ना, प्ले में जरूरी है ना आज उनका रन्स करना। शुएब, उनका रन्स करना जरूरी इसलिए है कि अगर अच्छा आगाज पाकिस्तान को मिलेगा तो ही पाकिस्तान इतने रन्स करेगा जो आप 300 टारगेट की बता हम रहे हैं। बात कर रहे हैं, 300 की बात कर रहे हैं, तो पावर प्ले में अगर 80-90 रन नहीं बनाए तो फिर इस ओपनर को कहें कि जाएं और गली मोहल्ले में गुल्ली डंडा खेलें। वो गुल्ली गुल्ली के साथ टुल्ले करते हैं ना। अच्छा फिर आप जट टुल्ले साहब, निकालें, मैं रन सॉरी टू बनाएं। कट यू, वेरी सॉरी टू कट यू, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना पावर प्ले में 80 रन बनाना, अगर हमारी टीम ने पावर प्ले में 70-80 रन ना बनाए ना तो हम आगे जाके तो बना ही नहीं सकते। टोटली वैलिड बात इस वजह से कर रहे हैं कि आगे तो आपके लिए इंडिया ने स्पिन का जाल बिछाया हुआ है। पावर प्ले में आपके पास सिर्फ मार्जिन ये है कि इस दफा वहां पे बुमराह नहीं है, तो डेफिनेटली बुमराह की गैर मौजूदगी में आप बना सकते हैं। हसनैन, पावर प्ले में कितनी बॉलें होती हैं जी? पावर प्ले में कितनी बॉल्स होती हैं पावर प्ले में 60। सर तो क्यों नहीं बनते? वही मैं कह रहा हूं कि अगर बनेंगे तो आगे क्यों जाके नहीं आपकी बनते ये दाल रन गलेगी, यार? ये वैसे तो दाल नहीं हफ्ते, गलेगी। अगर आप एक दो बाउंड्रियां लेते रहे ओवर में, ठीक है ना, अगर 3 ओवरों में आप 4 बाउंड्रियां लेते रहे तो आपका आराम से स्कोर बनता है यार, हंसते खेलते चले जाता है। और मैं वही फिर आपने वाली बात की, बुमराह तो है नहीं, फिर आपको किस बात का डर है? शामी का तो पहले भी आपने बिल्कुल, बड़ा फैंटा लगाया हुआ है, एक बार फिर लगा लीजिएगा। डेफिनेटली सही है, लेकिन हमारी हसनैन रिवायत नहीं है कि मेरे ख्याल में हम पावर प्ले को इतना अच्छा यूज करते हैं। हम तो पावर प्ले में ऐसी रिवायत है कि हम बाउंड्री भी नहीं लगा पाते समटाइम, कभी कभी कुछ ऐसे मैचेस भी होते हैं। सर ये रवायतें तोड़नी पड़ेंगी लुकमान साहब, बाबर आजम को भी और इमाम उल हक को भी। अगर ये रवायतें नहीं तोड़ेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक का इंतजार हो रहा था, सर्जरी तो हो रही सकी, फिर बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा। इस वजह से आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आपके जो सुरमा हैं, जो सोशल मीडिया के किंग हैं, जो सोशल मीडिया पे बैटिंग करते हैं, एक्चुअल में सोशल बैटिंग नहीं मीडिया के बैटर्स, ठीक करते, है, उन लोगों के लिए हसनैन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया या फिर पाकिस्तान? डेफिनेटली इंडिया सर। शुएब, इंडिया पाकिस्तान? लुकमान देखें, मैं इसका जवाब टेक्निकली पहले एक आपको दे दूं। पावर प्ले के बाद भी आपकी लॉटरी लगती है। 11 से 40 ओवर तक 4 फील्डर बाहर होते हैं, 2 ऑन साइड पे होते हैं, 2 ऑफ साइड पे होते हैं सर्कल के बाहर। तो ये तो लॉटरी लगी हुई है। जब फील्डर 2 ऑन साइड पे बाहर हैं और 2 ही ऑफ साइड पे बाहर हैं तो आपको बड़ा लंबा लंबा गैप मिलता है। दुनिया क्रिकेट अब जो है ना बहुत आगे चली गई है। न्यूजीलैंड ने 10 दिन में आपको 3 मरतबा कैसे हराया है? क्योंकि उसने 11 से 40 ओवरों में डोमिनेट किया है। उनको पता था कि यहां से हमने मैच निकाल के लेके जाना है। तो अगर पावर प्ले में आप अपना गोल अचीव ठीक है शुएब, पाकिस्तान ने टॉस जीत जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और एक तब्दीली की गई है, फखर जमान की जगह पर इमाम शामिल हैं। एक न्यूज ब्रेक के लिए जाना है हमने और उसके बाद वापस आएंगे और मैच का आगाज होगा, मजीद बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा इस वक्त जारी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है। इमामुल हक और उनके साथ बाबर आजम इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 25 रन बना लिए हैं और मजमूई तौर पर देखा जाए तो 4.5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, स्नैन लियाकत और इसी तरह से शुएब जट, और हमारे साथ अभी भारत से स्पोर्ट्स एनालिस्ट मनोज दत्त साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब उन्हीं से कर लेते हैं। मनोज साहब, आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने टॉस जीता है, बैटिंग का फैसला किया है, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे कि अभी तक पाकिस्तान ने 25 रन बनाए हैं, कोई विकेट नहीं पाकिस्तान का गिरा। आगाज कैसा लग रहा है और वो फैसला कैसा साबित हो रहा है अभी तक? थोड़ा सा डिफेंसिव फैसला दिखाई दिया है मुझे। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है काफी अटैकिंग है, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर बैटिंग का फैसला किया है और उसका एक कारण ये भी है कि शायद दूसरे हाफ में पिच थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एक लेग स्पिनर है, 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। कहीं ना कहीं रिजवान की यही प्लान है कि पहले बैटिंग की जाए और बैटिंग करने के बाद, चूंकि बैटिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे पाकिस्तान के, तो 50 ओवर्स में तकरीबन 270-290 के बीच में एक टारगेट फिक्स करें और बाद में फिर गेंदबाजी करें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंसिव फैसला है उनका ये, क्योंकि पहला मैच वो हार गए हैं, इसलिए थोड़ा सा जो डिफेंस है, जो रक्षात्मक रुख है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। शुएब, डिफेंसिव अप्रोच नजर आई आपको? देखिए, मुझे पाकिस्तान की अप्रोच से ज्यादा मैं बात करूंगा कि इंडिया इस मैच में डरा हुआ लग रहा है। आप देखें, पहला ओवर 11 बॉलों का ओवर हुआ, उसमें 5 वाइड बॉल्स थी। अब तक जो है वो 6 एक्स्ट्रा के रन दे चुके हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा दबाव में है। बिल्कुल पाकिस्तान ने फैसला अच्छा नहीं किया। टॉस जीत के जब टॉस हुई थी तभी मैंने कह दिया था कि ये फैसला मुनासिब नहीं है। लेकिन दत्त की बात को मैं सेकंड करूंगा कि दूसरी इनिंग में भारी विकेट जो है वो स्लो हो जाएगी, तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर डर गया होगा कि उनके स्पिनर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा तगड़े हैं और अपने स्पिनर्स का आपको पता है कि अपने स्पिनर्स में दमखम नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो जी हम यहाँ पे इस्तेमाल करके देख लेते हैं। लेकिन किसी तौर पे भी इसको जो है वो मुनासिब फैसला तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिलहाल स्कोरबोर्ड अच्छा चल रहा है, विकेट नहीं। अच्छा शुएब, जो स्कोरबोर्ड अच्छा चल रहा है, या जो आप कह लें कि थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पहले ओवर से नजर आई भारत की, उसकी एक रीजन क्या ये हो सकती है कि बुमराह नहीं है और बुमराह के ना होने से कुछ थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि ये प्रेशर वाला मैच होता है, हाई वोल्टेज मैच होता है और एक आपका मेन बॉलर आउट हो चुका है। मैं नहीं समझता कि बुमराह का अगर उनको असर होता तो वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जो है वो इन अ ट्रॉट नहीं जीतते। वहां 4 मैचेस वो जीते, सीरीज जीत के आ गए। बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो उन्होंने आराम से पहले ही 35 को उनके 5 फटका दिए थे। बेशक उसके बाद रन बने, लेकिन वो रन भी उन्होंने हंसते खेलते बना लिए। आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा उनको बुमराह की फिक्र है। बट ये जरूर है कि शामी जो है उसको याद है कि जब पहले एक मरतबा उसकी पिटाई पड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ तो उसके साथ क्या हुआ था। तो शायद वो बैक ऑफ द माइंड जो उसके फियर है वो खौफ अभी तक निकला नहीं है। पहला ओवर 11 बॉलों का, ये किसी तौर पे भी जो है वो लगता नहीं है कि शामी जो है फर्स्ट जो है ना वर्ल्ड क्लास बॉलर है। ऐसे क्लब लेवल की बॉलिंग कर रहा है शामी। बहरहाल पाकिस्तान का इस टाइम तक प्लान अच्छा है, अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है। इमाम और जो बाबर है वो स्लो एंड स्टडी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं अब स्लो एंड स्टडी विन द रेस होता है या नहीं होता। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान काफी बेहतर है। सपोर्ट इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को मिल रही है टू मच एक्स्ट्रास की सूरत में। हसनैन, पहला ओवर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रास दिए शामी ने और वहाँ से थोड़ी सी टोन ऐसी सेट हुई कि पाकिस्तानी और इंडियन जो बॉडी लैंग्वेज है बॉलर्स की वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। ऐसे ही हुआ है? देखिए, शामी की जानिब से इस तरह का महंगा ओवर, यानी कि 11 बॉलें उन्होंने डिलीवर की और फिर 5 रन या 6 रन जो उसमें थे, उसमें एक बल्ले से आया था 5 वाइड से। थोड़ा सा प्रेशर में लग रहा है और अभी डॉक्टर्स ने भी, फिजियो ने भी उनको चेक किया है, शायद कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम भी है शामी के साथ। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये कहना पड़ेगा कि प्लेन्स, मुझे ये लगता है कि एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न शायद उस तेज़ रफ्तारी के साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। इंडियंस रन दे रहे हैं आपको, 1-2 चौके हमने बाबर आजम की जानिब से देखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमामुल हक का कोई चौका तो दुबई स्टेडियम से बाहर नहीं जाता हुआ नजर आ रहा। जितने भी उन्होंने शॉट्स खेले मिडल हुए, लेकिन 2 रन आ रहे हैं, सिंगल आ रहा है। सो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे एक्सेलरेट करना होगा और मुझे पिच पे सीम तो नजर आ रही है, उस तरह से स्विंग अभी तक नजर नहीं आ रही। और आप वो पिच अगर देखिए तो दूसरी पिचेस से बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि वाइट सिमेंटेड पिच है। सो बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि 300+ रन बनाने को जिस तरह का पिच बिहेव कर रहा है, जो बॉल मिडल हो रहा है वो इस तरह कड़ाकेदार आवाज आ रही है आपके बल्ले की कि पिच में इतना दमखम है कि आप 300+ रन बना सकते हैं। 300+ रन बन सकते हैं, यानी कि पहले जो 4 से 5 ओवर्स का गेम हुआ उसको देखकर आप ये कह रहे हैं। मनोज दत्त साहब, भारतीय बॉलिंग की अगर हम बात करें तो शामी ने इतने ज़्यादा एक्स्ट्रास दिए,
क्या आप समझते हैं कि बुमराह के ना होने की वजह से थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा दबाव में नजर आ रहे हैं, या फिर पिच ऐसा बिहेव कर रहा है जहां पर पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो काफी पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं? देखिए ऐसा है, बुमराह आज है कल नहीं है, तो बुमराह का रिप्लेसमेंट तो इंडिया को देखना ही है ना। तो हर जी, मैच जी। में हम बुमराह पे निर्भर रहेंगे वो भी पॉसिबल नहीं है। आप कल का मैच देखिए, पैट कमिंस, हैजलवुड और स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल रहे थे, लेकिन फिर भी 350 रन बने और बहुत बड़ा मैच हुआ, सब कुछ था। एक प्लेयर के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जिस दिन मैच डे मैदान के अंदर मौजूद हैं, अपने स्किल, स्टैमिना और स्ट्रेंथ को कैसे रिकवर करते हैं, टेक्निक, टैलेंट, टेम्परामेंट के खेल में किस तरीके से आप एग्जीक्यूशन करते हैं। एग्जीक्यूशन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुबई में काफी गर्मी है। पहले मैच में बहुत अच्छा स्पेल किया था शमी ने, और आज हालांकि 5 वाइड जरूर दिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छी वापसी भी की है। 3 ओवर्स में 13 रन भी दिए हैं। आप ये भी देखिए, कई बार ऐसा होता जी। है कि आप जब नया बॉल होता है ठीक से ग्रिप भी नहीं होता, और चूंकि गर्मी काफी है, स्वेटिंग होती है, हाथ में पसीना भी आता है। शमी एक बहुत एक्सपीरियंस यार खिलाड़ी जरूर दत्त है, भाई, लेकिन दत्त भाई नया अगर दिन, नया बॉल नई ग्रिप नहीं कंडीशन होता और नई चुनौतियां, नए यार, चैलेंजेस रहते हैं। चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे उसने 100 टेस्ट खेले हो, चाहे 1 टेस्ट खेला हो, हमेशा हर एक प्लेयर टेस्टिंग मोड में रहता है। हर मैच में उसकी अपनी परीक्षा होती है। एक बॉल हमेशा बहुत दत्त भाई बॉलिंग करें, इसलिए ऐसा लुकमान, कुछ नहीं है। थोड़ा सेट होने में जी, टाइम मैं लगेगा, और उम्मीद करते हैं शमी फिर से लय प्राप्त कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि शमी जो है वो कम बैक करेंगे। अच्छा जी, शुएब आप कुछ कहना चाह रहे थे यार। मनोज साहब कह रहे हैं कि ऐसा होता रहता है। मैं दत्त भाई से मुखातिब होकर ये कहना चाह रहा हूँ, दत्त भाई तमाम जोक आज ही सुना देंगे। नया बॉल और ग्रिप नहीं होता, ये मैंने क्रिकेट में पहली मरतबा बोला है, सुना है। और फिर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जी हाथों में पसीने आ जाते हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि माथे पे भी पसीना है, हाथों में भी पसीना है। वो कहते हैं ना कि पसीने छूट गए। वो पसीने कब छूटते हैं? जब डर होता है, जब खौफ होता है। तो ऐसा लग रहा है। ऑल दो के स्कोर बोर्ड बहुत स्लो चल रहा है। हसनैन बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6 ओवर 26 रन, उसमें भी 6 रन एक्स्ट्रा के हैं, वरना 6 ओवर में पाकिस्तान के तो 20 रन है जो पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं। 6 तो उन्होंने खुद दे दिए, ये बात सही है। लेकिन ये किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं है कि नया बॉल ग्रिप नहीं हो रहा और हाथों में पसीने आ रहे हैं। तो पता नहीं, पसीने जो है वो माथे पे भी आ रहे हैं, हाथों पे भी आ रहे हैं, अभी से पसीने छूट रहे हैं। मनोज दास साहब, क्या हो गया सर? थोड़ा दबाव में नजर आ रही है भारत, मुझे एक चीज जैसे बताइए, शुएब साहब कह रहे हैं। एक पॉइंट, जी जी जी। जिस प्लेयर ने 64 टेस्ट मैचेस खेले हो, 100 से ज्यादा ओडीआईस खेले हो, तो वो आप सोच सकते हैं कि उसके पसीने छूटेंगे। मौसम का असर है, काफी गर्मी है, वहां पे स्वेटिंग होती है, इस वजह से उंगलियों के बीच में अमूमन पसीना आ जाता है। उस वजह से कई बार बॉल ठीक से ग्रिप नहीं होती। लेकिन दत्त साहब, जब बड़ा पसीने मैच छूटते हैं जरूर तो है, फिर छूट ही जाते हैं ना। दोनों टीमें वो बराबर की हैं, दुबई में भी छूटे लेकिन थे ऐसा कुछ 2021 नहीं में, कि किसी 17 में बॉलर के चैंपियंस ट्रॉफी पसीने में भी छूट रहे छूटे, बाबर आजम को देख 2023 में करके। पाकिस्तान के छूटे पसीने तो किसी वक्त भी छूट सकते हैं। और दत्त भाई बात यह है कि 2017 में जब इंडिया खेल रही थी, वो क्या सारे डेब्यूटेंट थे? विराट कोहली क्या नया नया आया हुआ था? क्या रोहित शर्मा, वो जो बाकी थे वो सारे नए नए आए हुए थे? सारे बड़े उनके एक्सपीरियंस कंपेनर थे। सर ये क्या बात कर दी आपने कि उसने 100 मैच खेले हुए हैं, 60 टेस्ट खेले हुए हैं, पसीने छूट रहे हैं? ये बात माने लेकिन आपने, क्या है? हमें तो पता भी नहीं था। लेकिन दत्त साहब, एक चीज है, कल जो आपने प्रिडिक्शन की थी ना कि ऑस्ट्रेलिया 1 साइडेड मैच जीतेगा, वो इतनी क्लास की क्रिकेट खेलते हैं, वो आपकी दुरुस्त साबित हुई है। आज के मैच पर आपको क्या लग रहा है फिर? मुझे ऐसा लगता है मैच बहुत टाइट होगा, 50-50 है। जो निर्णायक मौकों पर कम से कम गलती करेगी टीम, वो जीतेगी। और यहाँ पर मुझे ऐसा मानना यह है कि इस मैच में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो विराट कोहली का है, क्योंकि जब भारत चेस कर रहा होगा तो विराट कोहली कैसी बैटिंग करते हैं। अगर विराट कोहली छक्के छुड़ा देंगे सभी के, जैसे वो छुड़ाते हैं, और विराट कोहली अगर आउट हो गए तो फिर तौर पर, हालांकि हमारी 8 नंबर तक बैटिंग है, जडेजा तक बैटिंग है, उसके बाद हर्षित राणा, शमी और कुलदीप यादव ठीक ठाक बैटिंग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज बैटिंग डिपेंड करेगी इंडिया की, वो विराट कोहली पर करेगी। विराट कोहली छक्के छुड़ा देंगे हसनैन लियाकत साहब। अगर वो छक्के छुड़ाने पे आए तो आपके पास क्या है? शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, अबरार, सर रोक पाएंगे आज विराट कोहली को आप? मेरा ख्याल है कि दत्त साहब, अगर हमें कहते हैं कि रोहित शर्मा छक्के छुड़ाएंगे तो हम वो मान सकते थे, शुभमन गिल छक्के छुड़ाएं तो मान सकते थे, अक्षर पटेल छक्के छुड़ाएं तो वो भी हम मान सकते थे, श्रेयस अय्यर छक्के छुड़ाएं वो मान सकते थे, क्योंकि विराट कोहली काफ़ी लंबे अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे, और जहाँ जहाँ पे वो आउट हो रहे हैं वो उनकी स्ट्रेंथ्स मानी
मानी जाती हैं वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे आउट हो रहे हैं। जिस तरह से अभी आप देखिए कि बाबर आजम भी 20, 25, 30 करके आउट हो जाते हैं, इसी तरह से विराट कोहली भी आउट होते हैं। और विराट कोहली के ऊपर अगर टीम इंडिया तकिया कर रही है, फिर माजरत के साथ फिर तो दत्त साहब को ये कहना चाहिए कि 70% पाकिस्तान जीतेगा और 30% इंडिया जीतेगा, क्योंकि मैं इस मुकाबले में एज ऑफ नाउ, हो सकता है आज उनका बड़ा दिन हो, चेज मास्टर भी उनको कहा जाता है, 150 रन बना दें, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं नहीं समझता कि विराट कोहली को ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इतने बड़े मैच में, इतने बड़े मंच पे पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली क्या करेंगे सर? मनोज दत्त साहब, कोई उम्मीद ना रखें सर विराट कोहली से, वो फॉर्म में नहीं है। हसनैन लियाकत ये कह रहे हैं, लेकिन शुएब जट इस पर क्या कहते हैं उनसे भी सुन लेते हैं। शुएब, मनोज दत्त साहब कह रहे हैं कि खैर है नहीं आज पाकिस्तान टीम की, विराट कोहली के हाथों छक्के छुड़ा देंगे सर आपके। सर बाबर आजम ने चौका मारा बड़ा जबरदस्त। विराट कोहली तक जब बात पहुंचेगी तब हम देख लेंगे। अभी तो आसामी का हिसाब दें आगे कि पहला ओवर जो है वो 11 बॉलों का करा दिया, पसीने छूट गए, उसके ज़हन में फिर ये आ रहा होगा कि मेरे घर पे दोबारा पथराव ना हो जाए। आपको याद होगा 2017 में जब वो अपने घर पहुंच रहा था तो उसकी गाड़ी को रोक दिया गया था, उसको पुलिस को बुलाना पड़ा था अपने घर में घुसने के लिए। ये एक तल्ख हकीकत है कि इंडियन क्राउड जो है, इंडियन मीडिया जो है, वो बड़े ही बुली तरीके से फिर जो है ना बुली करता है, ठीक है ना, वो बुली तरीके से ही सबको ट्रीट करता है। अनफॉर्चुनेटली मैं मानता हूं कि ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। इस मैच में पाकिस्तान ने विकेट अभी तक नहीं गंवाई, लेकिन उनका स्कोर बोर्ड बहुत आहिस्ता चल रहा है। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन पहले ओवर से इंडिया प्रेशर में नजर आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो स्क्रीन कह रही है। ऊपर से आपने उसका एतराफ कर लिया कि जी पसीने छूट रहे हैं, तो फिर तो अब थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि टांगे भी कांप रही हैं। वो शुएब अख्तर ने बड़ा, शाहिद अफरीदी ने अपनी किताब में लिखा था ना कि जब शुएब अख्तर बॉल करता था सचिन तेंदुलकर की टांगे कांपती थी। ये ना हो कि इस मैच के बाद भी कोई इंकशाफ हो कि जब विराट कोहली बैटिंग करने आए तो उनकी टांगे कांप रही थी। तो टांगे तो कांपना, पसीने छूटना, ये तो बड़ा नॉर्मल सा गेम है पाकिस्तान इंडिया में, इंडिया की साइड से। सर ये क्या चलता है? जब शुएब अख्तर बॉलिंग किया करते थे तब भी हम देखते थे कि जो साथ में फील्डर खड़े होते थे वो रिपोर्ट कर रहे होते थे कि सर टांगे कांप रही हैं। ये मनोज दत्त साहब अभी भी चल रहा है। आप हमारे पास शाहीन अफरीदी वीरेंद्र सहवाग को, जी भाई मैंने तो शुएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग के बीच में कॉन्टेक्स्ट देखा है। जिस तरीके से सहवाग ने पाकिस्तान के अंदर डबल ट्रिपल सेंचुरी बनाई और वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं। अब कौन काम रहा था तो उस मैच में हमने देखा, ये 2005 मुल्तान टेस्ट की बात कर रहे हैं। मैंने कभी गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को कांपते हुए नहीं देखा। बहुत बड़ा ना नहीं, तो दत्त को ये बताने की जरूरत है, जब वरिंदर सहवाग का ये जिक्र कर ही रहे हैं कि मोहम्मद आसिफ के आगे जो आपका वरिंदर सहवाग है वो गॉड ग्रेट ऑफ ऑल टाइम नहीं बल्कि गॉड बकरी बना होता था। वो जैसा जाता था वैसा उसको फड़का देता था। शायद वो आपने नहीं देखा, सिर्फ आपने वो 300 वाला मुल्तान टेस्ट की बेजान विकेट आपने देख ली कि उसने 300 रन बनाए हैं। जब आपने जो है ना कराची की विकेट नहीं देखी, आपने फैसलाबाद की विकेट नहीं देखी, आपने बाकी मैचेस नहीं देखे जहां पे आसिफ जो है वो वीरेंद्र सहवाग को उठने ही नहीं देता था। आपने इंडिया के अंदर राणा नवेदुल हसन की वो स्पेल नहीं देखा जब एक ही सीरीज में 5 मरतबा वो वीरेंद्र सहवाग को लेके चला गया था। क्या बातें करते हैं यार। गंगोली की कैप्टनसी खत्म करवा दी राणा साहब ने। एक राणा साहब अब भी हमारे पास हैं वैसे स्क्वाड में, वो ये रिजवान की कप्तानी खत्म करवाएंगे। हाँ यार, मनोज साहब के साथ थोड़े सा डिस्कनेक्ट हुए हम। अजनैन ये बड़ा शुएब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया यार। एक राणा साहब हमारे पास तब भी थे, उन्होंने गंगोली की, सौरव गंगोली बड़ा नाम है, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, उनकी कैप्टनसी खत्म करवा, बार बार उनको आउट कर रहे थे। एक राणा जी आज भी हमारे पास हैं सर, ये भी कुछ करेंगे? देखिए बात ये है कि आज तो मेरे ख्याल से मैदान में नहीं उतरे वो। नहीं सर, बाहर बैठ के कोई दुआ शुआ तो कर सकते हैं ना, वो शायद दुआओं के लिए रखा हो, ये भी तो हो सकते हैं ना सर। लुकमान, मेरा जाती ख्याल ये है कि इंडियन जर्नलिस्ट हों या इंडियन एनालिस्ट हों या इंडियन क्रिकेटर्स हों, जब वो माजी की बात करेंगे तो यकीन करें मुंह की उनको खानी पड़ेगी। अभी दत्त साहब का देखें ना, सिग्नल फौरन गायब हो गया। अभी तो मैं थोड़ा सा चार्ज हुआ था तो वो भाई साहब जो है वो उनके कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गए। बात यह है कि पाकिस्तान की करंट क्रिकेट पे आप बात करें तो हम मानेंगे हम कमजोर हैं, लेकिन आप अगर माजी की मिसालें देंगे तो माजी में मैं आपको गिनवाऊंगा फिर कि शुएब अख्तर बॉल कराता था तो गंगोली अपनी पसली पकड़ के जो है ना लेट जाता था। शुएब अख्तर जब बॉल कराता था तो सचिन तेंदुलकर जो है वो गोल्डन डक हो जाता था। सही है, मैं कि वसीम अकरम जब बॉल कराने आता था तो ये इन समझ ही नहीं आती कि होता क्या है। ठीक है ना, ये माजी की बातों में ना जाया करें इंडिया वाले। हाल में रह के हमें जितनी सुनानी है सुना लें, हम कमजोर हैं हम सुनेंगे, लेकिन माजी का जिक्र जो है ना वो ना करें। माजी की तो मैं आपको ऐसी ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि आपको यानी कि माजी में टांगे कांप जाती है ना, माजी में जाने पे टांगे कांपने वाला चैप्टर शुरू हो जाता है। देखिए आपने सुबह स्टैट्स बताए 73 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं, 50-52 मैच इंडिया ने जीते हुए, तो माजी तो हमारा बड़ा ताबनाक था।
ये चीज है। अब मनोज साहब हैं नहीं हमारे साथ, वरना हम उनको बताते कि माजी कितना तापनाक है और हाल कितना बेहाल। चले पता नहीं दोबारा मनोज साहब मैच के बाद ये बताएंगे बात कि करूंगा, नहीं। लेकिन मनोज दत्त साहब हमारे साथ एक मरतबा फिर से मौजूद हैं। दत्त साहब, जो बात चल रही थी सर के माजी तो हमारा बड़ा अच्छा है, हमने स्टैट्स में भी देखें, ओडीआई में हमने 73 मैचेस भारत को हरा रखे हैं और यानी कि ग्राफ में हम ऊपर हैं, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो सर ये जो कांपने वाला काम है ना, वो वहीं से शुरू होता है सर। अब मुझे एक चीज बताइए, अब विराट कोहली के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। अभी T20 वर्ल्ड कप था यूएसए में और वेस्ट इंडीज में, उसमें विराट कोहली कोई खास अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन जैसे ही फाइनल मैच आया विराट कोहली ने दिखाया कि वो बड़े खिलाड़ी क्यों हैं। ऐसे ही जब भी विराट कोहली बड़े मैच में खेलते हैं ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो विराट कोहली का जो लेवल है ना वो अपने ऊपर चला जाता है। वो महान खिलाड़ी क्यों है? क्योंकि बड़े मैच में स्कोर्स बनाते हैं, और कोई भी बॉलर हो, कैसा भी अटैक हो, कैसी भी टीम हो, विराट कोहली को पता है कि उनको क्या करना है। इतने सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम है, इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने पारियां खेली हैं, और विराट कोहली का जो प्लस पॉइंट है वो बहुत ही अटैकिंग है, पॉजिटिव खिलाड़ी हैं, इसलिए हमेशा मौके पर उन्होंने डिलीवर किया है। आज का मैच मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान की हार और जीत में कोई खड़ा है ना, अभी एक्सपर्ट कह रहे थे कि गिल के बारे में बोलते, रोहित शर्मा के बारे में बोलते, और आई हार्दिक थिंक पांड्या के बाबर बारे में आजम बोलते। आउट हो गए हैं यार, बाबर आजम आउट हो गए हैं। मनोज दत्त साहब, अभी आपने अभी आपको कैसी एक बात प्रेडिक्शन कह दे रहा दी। हूँ। अभी बड़े सुनिए सुनिए, आपकी बड़े टीम का स्कोर भारी बनेगा पड़ गए हैं, 220। बाबर आजम साहब आउट हो गए हैं, यही अभी तो मैं आप बता नोट रहा कर हूँ लीजिए, प्यारे मुझे ऐसा शफकत लगता है साहब। 220-240 के सुने बीच में मुझे, रन बनेंगे। ये देखें एक आप पार्टनरशिप। सर, आपने कैसी एक- बात की कि बाबर आजम आउट हो गए हैं सर। आप बड़े भारी पड़े हैं सर बाबर आजम पर। मैं भारी नहीं पड़ा, मैं भारी सर नहीं आप पड़ा। पड़े हैं भारी सर, मैं आपने एक हमारा एनालाइज मेन कर रहा हूँ। बैट्समैन आउट करवा दिया। पाकिस्तान का जो स्कोर होगा 220-240 के आसपास होगा, कहीं आप ये देख लीजिएगा। एक पार्टनरशिप होगी 60-70 रनों की, उसके 240-50। अब दत्त जो साहब आप तो हालात है, डरा रहे बाबर हैं हमें आजम सर, को देख धमकी करके दे रहे हैं मैं- आप। सुनिए सुनिए, बाबर आजम हाँ को हाँ, देख करके मैं सोच रहा 290। बाबर आजम आउट है, अब एक रिजवान ने पार्टनरशिप करनी है 70-80 रन की, उसके बाद टोटल आउट होते चले जाएंगे। आप देखना 220-240 के बीच में आपका स्कोर होगा। 240 तो सर ऐसी प्रेडिक्शन ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम आपने एक प्रेडिक्शन की थी वो बड़ी सही साबित हुई है। ड्राई नहीं, अभी मैच बाकी है, थोड़ा सा नहीं, डरा नहीं रहा। हसनैन मैंने यार, पूरा- ये तो दत्त साहब तो हमें डरा रहे हैं भाई। 240-50 डरा पे नहीं आप रहा। फारग हैं, मैंने बाबर analyze हैं, किया तो आप है। फारग। दत्त साहब ने खुद ही बता दिया कि 70 रन की पार्टनरशिप तो रिजवान देंगे। सो चले, अगली पार्टनरशिप तो आपको 70 रन की मिलेगी। उसके बाद दत्त साहब सलमान अली आगा को भूल गए, सऊद शकील को भूल गए, हमारे पास खुशदिल शाह हैं उनको भूल गए, तैयब ताहिर हैं उनको भूल गए, बहुत सारे प्लेयर हैं। दत्त साहब का जो कल वाला तज्जिया था, उन्होंने एक बात कही थी कि वन साइडेड मारेगा ऑस्ट्रेलिया, तो मैच कहीं भी वन साइडेड नहीं था। बहुत ही आखिर में आके 40 ओवर्स के बाद इस तरह लगा कि मैच अब इंग्लैंड की ग्रिप से निकल रहा है। सो बिल्कुल उसका क्रेडिट उनको जाता है, होने के बावजूद उसका क्रेडिट उनके लिए एक वन साइडेड है कि जब आपके 4 मेन लोग नहीं थे, बिल्कुल तो वो ऐसी है जैसी उनका गेम की, तो उसको हम उस तनाजुर में देखें तो वन साइडेड ही था। उसका क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन देखिए, ये 50 ओवर की गेम है, यहाँ पे आप जब तक 50 ओवर्स नहीं देखेंगे तो आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस तरह अगर वो आप तो हम देखेंगे, लेकिन यार अभी भी तो हमें बात करनी है ना, क्या हो रहा है? 250 बनाएगी। श्वेत जट साहब, सर मनोज दत्त साहब कह रहे हैं कि बाबर गए तो आप गए, पाकिस्तान गया, आपकी टीम गई, सर कुछ नहीं पल्ले बचा आपके। आप रिजवान साहब क्या करेंगे, सलमान अली आगा क्या करेंगे? 240 भी ज्यादा है। बात सुने, रिजवान ने है, पार्टनरशिप करने से 240 रिजवान भी 20 जाएंगे। ज्यादा है। 240 भी ज्यादा अच्छा, है। ये ना हो क्या वो कह रहे हैं इंडिया के लिए ज्यादा है 240। अच्छा, इंडिया के लिए ज्यादा है। किया है। सुनिए, बात आपके ये है, सारे हाँ। एक्सपर्ट मेरी बात सुन ले, मैंने पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर पूरा एनालाइज किया है। बाबर आजम खेलेंगे तो 300 बनेंगे, 300 प्लस बनेंगे। बाबर आजम आउट होंगे तो रिजवान के साथ एक पार्टनरशिप होनी है, अराउंड 220-240 के आसपास रन बनेंगे आपके। सर, ये बाबर आजम आउट हो गए थे आज से 2 हफ्ते पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ। रिजवान और सलमान अली आगा ने 352 चेस हमने किए थे। चेस किया, बहुत बड़ा टारगेट सर, बाबर के बगैर, विदाउट बाबर आजम, और मतलब लेकिन आप उनकी अच्छी इंडिया के परफॉर्मेंस अगेंस्ट के खेल रहे बगैर हैं। वो थे सुनिए, वैसे। आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं। इंडिया की जो स्पिन है, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, थोड़े से अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स हैं, इतना आसान नहीं है दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर्स और भारत के स्पिनर्स। एक और दूसरा जो है, शमी जो है 20 ओवर के बाद जो बॉल थोड़ा सा घूमने लगता है तो आखिरी के ओवर्स में रिवर्स भी कराने में सक्षम रहते हैं, इसलिए। और हर्षित राणा का स्पीड अच्छा है। तो यहाँ पर रिजवान ने क्या किया या पाकिस्तानी बैटर्स ने क्या किया, ठीक है उन्होंने किया, वेरी वेल डन। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं, इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोर्स नहीं बनाएगी पाकिस्तान की टीम।
बहुत ज्यादा स्कोर नहीं बनाएगी शुएब जट साहब, पहले 240, अभी बोल रहे हैं 225। सर मुझे लगता है 5 मिनट और प्रोग्राम चला तो ये 200 पर आ जाएंगे सर। ये क्या चल रहा है सर? जब से मनोज साहब हमारे साथ आए हैं ये तो बाबर पर भी भारी पड़ गए, टीम पर भी भारी पड़ गए हैं सर। देखिए बात यह है कि अगर मैं दत्त भाई को बड़े रिस्पेक्टेड है हमारे, अगर मैं इनको बातों में क्रिकेट जो है ना जीतने दे दूं तो मेरा नाम जट नहीं है। अरे यार बातों की बात ना करें, बात जो है ना रियलिस्टिक होकर मैं करूंगा कि आपकी टीम मजबूत है, हम इसको मान रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तान कमजोर है, हम इसको भी मान रहे हैं। अब अगर आप ये समझते हैं कि बाबर आजम होते तो 300 बन जाते, तो आप फिर आपने 1 मिनट पहले कहा कि मैंने पाकिस्तान के स्क्वाड को एनालाइज किया, तो आपको पता ही नहीं है कि बाबर आजम ने आखिरी मैच में 64 रन बनाए 90 गेंदों में, उसमें 52 बॉलें डॉट के ली। पाकिस्तान के लिए तो अच्छा हो गया कि 52 बॉलें कम से कम डॉट नहीं खेलने को मिली, 52 बॉलों से पहले गेम निबट गया। देखिए बात वाह 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 जट साहब क्या कहने, वाह वाह वाह, आपने मेरा लूट लिया जट साहब। रियलिस्टिक होकर बात करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी चीजों में जो है ना पीछे धकेल सकता हूँ, ठीक है ना। बात अगर हम इस पे करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया में मजबूत कौन है, मैं मान रहा हूँ कि इंडिया मजबूत है, लेकिन ऑन द डे जो है वो कोई भी किसी को भी सरप्राइज कर सकता है। मत भूलिए कि जो मिस्ट्री बॉलर होता है, अभी आपने स्पिनर्स की बात की थी इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि स्पिनर जो होता है ना मिस्ट्री, वो चलता है तो चांद तक जाता है वरना शाम तक होता है। तो इब्रार की शामें गुजर चुकी हैं, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचेस में जो है ना अपनी शामें गुजार चुका है, वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में शाम गुजार चुका है, लेकिन हो सकता है कि आज वो चांद तक जाने का उसका सफर हो। तो जब वो चांद तक जाएगा ना तो फिर आपकी गेंद पल्ले नहीं पड़ेगी। और ये बात याद रखिएगा कि शाहीन अफरीदी का रिदम दोबारा से वापस आने लग गया, वो 140 प्लस की रफ्तार से बॉल करता है। आप हमें हर्षदीप राणा की रफ्तार से ना डराएं। अगर आपने हर्षदीप राणा की मुझे बोलने दे, हर्षदीप राणा की अगर आपने रफ्तार से हमें डराना है तो आप जाके जो है ना अपने एक्सपर्ट से, अपने फॉर्मर क्रिकेटर से जो सारे प्लेटफॉर्म से बैठ रहे हैं उनसे जाके पूछ लें कि नसीम शाह और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का तेज गेंदबाजी इनके पल्ले ही नहीं पड़ती। ये बात सुने, आप हमें ना गिनाएं कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने वो कर लिया। इंडिया ने क्या कर लिया? अभी उनका क्वालिटी बॉलर्स के साथ सामना नहीं है, हम इस टाइम कमजोर हैं। सिर्फ पाकिस्तान 1 यूनिट नहीं है, अगर ये टीम 1 यूनिट होती तो आप जो है ना वो इस तरह जो है ना बात ना कर रहे थे, बगले झांक रहे होते। आपने एनालाइज नहीं किया सर चीजों को, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी और इंग्लैंड की जो रिसेंट सीरीज है उसको देख के और आप आगे बात कर रहे हैं। ये जो मोहम्मद शामी को टीम में इंडक्ट किया गया है, अपने गौतम गंभीर का, अपने रोहित शर्मा का बयान सुनने, वो कह रहे हैं कि सिराज को हमने इसलिए बाहर किया कि वो नई बॉल में इतना कारगर नहीं होता, शामी को इसलिए लेकर आए हैं कि वो नई बॉल में अच्छा होता है। वो जो कप्तान और कोच कह रहे हैं कि नई बॉल की वजह से उसको लाए, और आप कह रहे हैं कि 20 ओवर के बाद वो कारगर होता है। सर आपने एनालाइज नहीं किया, आपने कोई रट्टा रटाया बयान है वो लाके दे दिया है। बातों में मैं आपको नहीं जीतने दे सकता, ये मैं आपको बता दूं। हाँ क्रिकेट आपकी टीम अच्छी है, मैं इसका एतराफ करता हूं, लेकिन एक और आउट हो गया है शुएब इमामुल हक आउट हो गए हैं भाई, इमामुल हक आउट हो गए हैं। मनोज साहब आज यार कब तक है प्रोग्राम में मनोज साहब हमारे साथ? ये तो पूरी टीम फारिग हो जाएगी। मनोज भाई, दत्त साहब आप बहुत भारी पड़ रहे हैं यार, ये बिलीव मी यार, वो इमामुल हक। देखिए ऐसा है, हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट मौजूद है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या होता है ना आप सब बाबर के पीछे पड़े हुए। मैंने आपके बहुत सारे चैनल्स पे बाबर के बारे में सुना है यार, बहुत प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर यार। बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, और थोड़ा प्लेयर्स को भी रिलैक्स होने का मौका दो। आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, 90 बॉलों पे उसने 64 रन बनाए। मैं कहता हूँ वो 64 रन माइनस कर दीजिए, पाकिस्तान का स्कोर कितना है, और अगर पाकिस्तान कैसे तैसे करके नॉकआउट में जाता है तो एनआरआर में वो 64 रन बहुत वैल्यूबल है, जो ने 64 रन बनाए हैं। पाकिस्तान की क्या हालत है बाबर आजम की? दत्त भाई फिर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, बाबर आजम एक टैलेंटेड प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेली है। ठीक है, फॉर्म आती है जाती है, आप ये समझिए कि फॉर्म टेम्परेरी है, टैलेंट परमानेंट है। फॉर्म टेम्परेरी है, फॉर्म आती है जाती है, चलती रहती है। बाबर आजम कभी रन बनाएंगे, कभी नहीं भी बनाएंगे। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं बाबर आजम, और उनका जो टैलेंट है वो बड़े मैच का टैलेंट है। तो थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, थोड़ा उनको रिलैक्स भी होने दीजिए। प्लेयरों के ऊपर बहुत प्रेशर है, उन्होंने पसीना बहाना है नीचे, इसका कोई मतलब नहीं। भारत और पाकिस्तान है, सभी प्लेयर्स पे प्रेशर है, और आपके यहाँ क्या है कि आप अपने प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, जिससे क्या होता है आपके प्लेयर सही हो गया। थोड़ा रिलैक्स होने दें शुएब साहब, थोड़ा सा टाइम देना बाबर आजम साहब को सर, 1-2 मैच में और आउट होंगे वो इसी तरह, तो आप थोड़ा और टाइम दे दें। क्या हो गया आपको सर? बहुत शुक्रिया मनोज दत्त साहब, शुएब जट, हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद थे, और पाक भारत टाकरा इस वक्त जारी है। आप सबका बहुत शुक्रिया, कुछ ही देर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।